हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अदलिया का एक बेमिसाल वाक़या। कूफा की गलियों में एक दिन एक तनाज़ा सामने आया जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल अदलिया का इम्तिहान बन गया। एक नौजवान मर्द खौफ और गुस्से के साथ उनके सामने खड़ा था। केस सादा था, मगर इसका हल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत के असल जौहर को उजागर करने वाला साबित हुआ। एक गैर मुस्लिम शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आया और दावा किया कि जो ज़रा हज़रत अली के बेटे इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के पास थी वो बेइंसाफ़ी से उनके कब्ज़े में है। वो ज़रा इस शख्स की थी और उसने इसकी वापसी का मुतालबा किया था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्हें अपनी सखावत के लिए जाना जाता था, ये याद नहीं रखते थे कि उन्होंने ज़रा ली थी और ये समझा गया था कि एक मामूली गलत फहमी है। ताहम गैर मुस्लिम शख्स अपनी बात पर कायम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन इस मामले को अवामी सतह पर सुनने का हुक्म दिया। वो गैर मुस्लिम शख्स जो इस वक्त वहाँ खड़ा था, उसकी नज़रें भर आई थी, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंसाफ का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। जब ज़रा इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए पेश की गई, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन कहा, इंसाफ हर सूरत में बेलाग होना चाहिए, चाहे फ़र्द का मजहब अपस मंजर कुछ भी हो। ये सिर्फ ज़रा का मसला नहीं है, बल्कि सच और झूठ का है। ज़रा को गैर मुस्लिम शख्स के सामने रखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि वो गैर मुस्लिम शख्स की है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने एतराफ़ किया कि ज़रा वो गलती से रख बैठे थे और ज़रा वापस कर दी गई। इस गैर मुस्लिम शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इंसाफ, ईमानदारी और रहमदिली से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिखाया कि हकीकी इंसाफ हर फ़र्क मजहब पस मंज़र से बालातर होता है और इंसाफ और ईमानदारी ही इज़्ज़त का बाइस बनते हैं। रवा ये वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नक़ल किया है। हज़रत अली के पास एक शख्स आया और उसने कहा, मेरे पड़ोसी ने मेरा सामान चुरा लिया है और अब वो इनकार कर रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शख्स से कहा, तुम्हारे पास कोई गवाह है जो इस बात की गवाही दे सके? वो शख्स बोला, नहीं, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, बस मैंने अपनी आंखों से इसको चोरी करते देखा था। हज़रत अली ने इसका मुकदमा सुनकर फ़ौरन फैसला नहीं दिया, बल्कि इससे कहा, तुम्हें सबूत पेश करने का हक है, लेकिन गवाह ज़रूरी है। फिर हज़रत अली ने इस शख्स से पूछा, अगर तुम्हें कोई गवाह नहीं है तो क्या तुम्हारा अपना कौल ही काफ़ी है? इस शख्स ने जवाब दिया, जी हाँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, चलो मैं तुम्हें एक हल बताता हूँ। फिर हज़रत अली ने चोरी करने वाले शख्स को बुलाया और इससे पूछा, क्या तुमने इसका सामान चोरी किया है? वो शख्स इनकार करता रहा, लेकिन हज़रत अली ने कहा, ये बात इस शख्स के साथ इंसाफ करने के लिए अहम नहीं है कि वो चोरी के इल्ज़ाम को तस्लीम करे, इनकार करे, बल्कि ये बात अहम है कि तुम्हारे पास गवाह न होने की वजह से मसला साफ नहीं हो सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने फैसले में कहा कि चूँकि चोरी के इल्ज़ाम के लिए गवाह नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद हज़रत अली ने दोनों को ये नसीहत की कि वो अपने हुकूक का दिफा करें, लेकिन इंसाफ का रास्ता कभी ना छोड़ें। ये वाक़या अल-नहज अल-बलागा में भी मौजूद है, जहाँ हज़रत अली ने इस बात को बयान किया कि गवाह और सबूत का होना कितना ज़रूरी है ताकि इंसाफ की फ़राहमी हो सके। रावी इस वाक़े की रवायत भी मुख्तलिफ तारीख़ दानों ने की है और यह हज़रत अली के अदलिया के फ़ैसलों और उनके इंसाफ के मेयार को ज़ाहिर करता है। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में एक ऐसा केस आया जिसमें एक गुलाम और उसके आका का मामला था। ये मुकदमा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत और अदलिया की असल हकीकत को सामने लाने वाला साबित हुआ। एक गैर मुस्लिम शख्स के पास एक गुलाम था जो मुसलमान हो चुका था। इस गैर मुस्लिम शख्स ने गुस्से में आकर गुलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उसकी मदद के लिए आया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दोनों तरफ की बातों को गौर से सुना। गुलाम ने अपनी बेगुनाही की अपील की,
لیکن چونکہ الزام سنگین تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معاملے کی پوری جانچ پڑتال کرنے کا فیصلہ کیا۔ چوری کی چیز کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا۔ غیر مسلم شخص کوئی ثبوت چوری کی گئی چیز پیش نہیں کر سکا، لیکن اس نے اپنے الزام کو مضبوط بتاتے ہوئے غلام کے خلاف اپنا دعویٰ برقرار رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو یہ ثابت کرو۔ غلام نے ہمت کرتے ہوئے ایک ذہین تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ اگر غیر مسلم شخص اپنی ملکیت کا تحریری معاہدہ پیش کرے تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ چور نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غیر مسلم شخص سے کہا کہ وہ اس دعوے کے حق میں کوئی تحریری دستاویز پیش کرے۔ غیر مسلم شخص کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ سنایا اور غلام کو بری کر دیا۔ مقصد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ انصاف کا دار و مدار حکمت، سچائی اور مکمل ثبوت پر ہوتا ہے، چاہے جو بھی فرد سامنے ہو۔ روا یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف ایک بہادر سپہ سالار اور عظیم رہنما ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بے مثال قاضی اور منصف بھی تھے۔ ان کے فیصلے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں یا مسلم، ہمیشہ حکمت، انصاف اور رحم دلی سے بھرپور ہوتے تھے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ حقیقی قیادت طاقت سے نہیں، بلکہ انصاف کی تلاش اور لوگوں کے درمیان ہم آہنگی لانے سے آتی ہے، چاہے ان کے عقیدے یا پس منظر کچھ بھی ہو۔